केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एमओटी के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, ठीक है, आणविक कक्षक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, और एमओटी के अनुसार किस तरीके से विभिन्न अणुओं की संरचना का व्याख्या किया गया। असल में हुआ क्या था, वीबीटी थ्योरी जब चला था, ध्यान समझना, वीबीटी थ्योरी जब चला था तो वीबीटी बात करता था किसके, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के बारे में। किसके बारे में, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन। जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या होता है, सिग्मा बंध और पाई बंध का क्या होता है, निर्माण होता है, और एक नए अणु का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है ना। और सहसंयोजी आबंध को समझाया था किसके आधार पर, अतिव्यापन के आधार पर, कि सहसंयोजी आबंध जो रहता है, ठीक है, वो किसके कारण बनता है, अतिव्यापन के कारण। किसके कारण बनता है, अतिव्यापन के कारण। क्लियर है। लेकिन ये जो सिद्धांत था बहुत सारे चीज़ों का व्याख्या नहीं कर पाया, जैसे कि ऑक्सीजन का चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है ना, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है, इसके बारे में नहीं बता पाया। साथ ही उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में उतने अच्छे से डील नहीं कर पाया। इसके साथ ही साथ मैं सबसे पहला चीज़ क्या बोला हूँ, स्थायित्व का व्याख्या नहीं किया कि कौन सा अणु ज़्यादा स्थायी होगा और कौन सा अणु कम स्थायी होगा। बंध लंबाई के बारे में डील नहीं करता था। ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ रहा था किसका, वीबीटी का। सबसे ज़्यादा मेन वीबीटी का कमी क्या था, चुंबकीय प्रवृत्ति को समझा नहीं पा रहा था। किसको नहीं समझा पा रहा था, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इन कमी को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है हुंड और दूसरा का नाम है मुलिकन। हुंड और मुलिकन ने वीबीटी सिद्धांत की कमी को दूर करते हुए एक नया सिद्धांत दिया, जिसको बोला क्या, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान दो, इसका थ्योरी से भी ज़्यादा एप्लीकेशन वाला पार्ट आईएमपी है, तो थ्योरी को हल्का सा डील करूंगा मैं, एकदम ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। क्लियर है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है आणविक कक्षक सिद्धांत बोलते हैं जिसको आप लोग, आणविक कक्षक सिद्धांत किसने दिया था बोल रहा हूँ मैं, हुंड और मुलिकन ने। किसने दिया है, हुंड और मुलिकन ने। क्लियर है, हुंड और मुलिकन। ये क्या बोलता है कि जब परमाणु कक्षक रहते हैं तो वो अतिव्यापन करके, ठीक है, आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मान लो मेरे को H2 अणु बनाना है, क्या बनाना है, H2 अणु, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु। क्लियर ना। अब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, तो इसका कक्षक इस तरीके से होता है 1s1, इसका भी कक्षक ये रहा 1s1। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों परमाणु कक्षक मिलेंगे और मिल करके एक नए आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। मतलब ये अतिव्यापन करते हैं, तो ध्यान समझना, इन दोनों के अतिव्यापन से परमाणविक कक्षक ना बन करके क्या बनता है, आणविक कक्षक। मतलब अब जो बनेगा वो क्या होगा, इस अणु का कक्षक होगा। क्लियर है कि नहीं। और जितने परमाणु के कक्षक भाग लेंगे, क्लियर है ना, जितने परमाणु के कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही नए अणु के कक्षक बनेंगे। क्लियर है। जितने परमाणु के कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए अणु के कक्षक भाग लेंगे। जैसे यहाँ पास कितना भाग लिया, 2, तो कितना बनेगा, 2। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक। तो ये बात करता था किसके बारे में, आणविक कक्षकों के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके बारे में डिटेल दिया है, आणविक कक्षक के बारे में। क्लियर है। वो क्या बोल रहा है कि जब परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, ठीक है, तो अतिव्यापन करके किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का। ठीक है, परमाणविक कक्षक के अतिव्यापन से, परमाणविक कक्षक के अतिव्यापन से अतिव्यापन से, ठीक है, आणविक कक्षक का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। जब 2 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनाएंगे, 3 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो 3 आणविक कक्षक बनाएंगे। इस टाइप का डील किया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे ही अणु के इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, आणविक कक्षक में। जिस प्रकार परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं, परमाणविक कक्षक में, वैसे ही अणु के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसमें रहते हैं, आणविक कक्षक में। यानी ये जो सिद्धांत है इसका अलग अलग फिर थ्योरी चला है। ठीक है ना, थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, मतलब अलग अलग पॉइंट है। जिसमें पहला पॉइंट क्या था, ध्यान समझना, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न किसमें रहते हैं, परमाणु कक्षक में रहते हैं, वैसे ही अणु के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं जी, आणविक कक्षक में रहते हैं। अणु के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में रहते हैं, पहले ये बोला है। अणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, आणविक कक्षक में रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आणविक कक्षक जब कभी भी बनाना रहता है, आणविक कक्षक जब कभी भी बनाना रहता है तो उनका सममिति देखा जाता है, उनका आकृति देखा जाता है। क्लियर है कि नहीं। समान सममिति और समान आकृति वाले अणु ही आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, आपका आणविक कक्षक का। क्लियर है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं,
समान आणविक ऊर्जा, ध्यान समझना, समान आणविक ऊर्जा है या उपर्युक्त सममिति है, ऐसे वाले जब अणु आपस में मिलते हैं तब यही निर्माण करते हैं किसका? आणविक कक्षक का। किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षक का। क्लियर है? किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षक का। यहाँ तक क्लियर है? जितने कक्षक, जितने परमाणु के कक्षक, परमाणु कक्षक आपस में संयोग करेंगे, आपस में संयोग करते हैं, उतने ही नए आणविक कक्षक बनते हैं, नए आणविक कक्षक बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलते थे, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कभी कण की भांति भी व्यवहार करता है और कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यदि मैं तरंग सिद्धांत को लेकर के चलूं, किसको लेकर के चले? तरंग सिद्धांत। तो परमाणु कक्षकों के तरंग सिद्धांत के अनुसार मान लो ये ए प्लस, ये माइनस, ऐसा शो कर रहा हूँ। मान लो ये दो परमाणुविक कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मान लो ये आपस में संपोषी व्यतिकरण दिखा है। कैसे दिखा है? संपोषी व्यतिकरण। जब संपोषी व्यतिकरण शो करेगा, ध्यान समझने का कोशिश करो, तो इन दोनों का जो सम होगा, टोटल होगा, इसको मान लो मैं एक परमाणु है साई ए और ये दूसरा परमाणु है साई बी, दोनों को जोड़ रहा हूँ, मतलब साई ए प्लस साई बी, साई से शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साई, साई ए प्लस साई बी, ऐसा करूँगा तो ये दोनों का जो नेट रहेगा, दोनों का ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों ऊपर प्लस प्लस वाला जुड़ता है, माइनस माइनस वाला जुड़ता है, प्लस प्लस वाला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एकदम ज़्यादा बढ़ेगा। माइनस माइनस वाला जुड़ेगा तो ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जब रिप्रेजेंटेशन करूँगा ऐसा तो ये बढ़ा है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इससे जो नया कक्षक बन रहा है ना, नया जो आणविक कक्षक बन रहा है, नया जो हमारा आणविक कक्षक बन रहा है, इसका जो बंध ऊर्जा है वो क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। क्लियर है कि नहीं? जब दो परमाणुविक कक्षक, ठीक है ना, जब दो परमाणुविक कक्षक तरंग सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ ना, आपस में क्या करते हैं? संपोषी व्यतिकरण करते हैं, तो इसके बंध ऊर्जा का मान क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। और इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधित आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं? बंधित आणविक कक्षक। क्या बोल देते हैं? बंधित आणविक कक्षक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बंधित आणविक कक्षक। अब इसके बाद देखो, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि विनाशी व्यतिकरण शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है? विनाशी व्यतिकरण, यानी ये ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इस तरीके से है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा और ये ऐसा। क्लियर है ना? इस टाइप का है। अब ये कैसा व्यतिकरण शो कर रहे हैं? मान लो, सॉरी, ऐसा है, ये साइन ए प्लस ना हो करके अब क्या हो रहा है? मान लो साइन ए माइनस साइन बी। तो अब जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? कैंसल। क्या कर देंगे? कैंसल। तो एक नॉर्मल रेखा ही प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं? और ये जो नया आणविक कक्षक मिलता है विनाशी व्यतिकरण से, किससे? विनाशी व्यतिकरण से सॉरी, विनाशी व्यतिकरण से, साइन ए माइनस साइन बी, इसका ऊर्जा जो रहता है उच्च होता है। इसका ऊर्जा क्या होता है? उच्च। और ये जो नया कक्षक बनेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनाबंधी आणविक कक्षक। अनाबंधी आणविक कक्षक क्या बोलते हैं? अनाबंधी आणविक कक्षक। मतलब ऐसा समझो कि मान लो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। H2 अणु बनाना हूँ मैं बना रहा हूँ मैं। एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका 1s1, इसका 1s1, ये s कक्षक होता है, इसके पास भी s कक्षक होता है। दोनों कैसे कक्षक हैं? परमाणुविक कक्षक हैं। कैसे कक्षक हैं? परमाणुविक कक्षक। जब ये दोनों संपोषी व्यतिकरण शो करे, कैसा व्यतिकरण शो करे? संपोषी। तो संपोषी व्यतिकरण से नीचे वाला कक्षक बनता है जिसका ऊर्जा क्या होता है? निम्न होता है। क्लियर है कि नहीं? जिसका ऊर्जा निम्न होता है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मान लो ये कैसा व्यतिकरण शो करे? विनाशी व्यतिकरण। कैसा व्यतिकरण शो करे? विनाशी। तो कैसा बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इसको एस कक्षक बोल रहे, इसको एस कक्षक बोल रहे, इसको क्या बोलोगे? इसलिए वर्ड शो करते हैं कभी भी जब आणविक कक्षक बनता है तो आणविक कक्षक को सिग्मा से शो करते हैं या पाई से शो करते हैं या डेल्टा से, ठीक है ना। मतलब एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक किसका होता है? परमाणु का। अणु का कौन कौन सा कक्षक होता है? सिग्मा, पाई और डेल्टा। क्या होता है? सिग्मा, पाई और डेल्टा। यदि ये नॉर्मल नीचे में सिग्मा है तो ऊपर वाला सिग्मा स्टार होगा। क्लियर है कि नहीं? सिग्मा स्टार होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आणविक कक्षक सिद्धांत इस चीज़ को बात करता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो अणु का ऊर्जा क्या होता है? कम, निम्न होता है, और जब विनाशी व्यतिकरण होता है अणु का ऊर्जा ज़्यादा होता है। ज़्यादा है इस कारण ऊपर में लिखा, कम है इस कारण नीचे में लिखा। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ को शो कर रहा है वो। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, आणविक कक्षक सिद्धांत और किस चीज़ के बारे में बात करता है? आणविक कक्षक सिद्धांत में वे सभी नियम लगेंगे जो एक परमाणु के लिए लगते हैं। परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन कौन सा नियम लगता था? अबाउ का नियम लगता था, पाउली का नियम लगता था, हुंड का नियम लगता था। अबाउ, पाउली और हुंड, ये तीनों का जो नियम है वो आणविक कक्षक के लिए भी लागू होगा। जैसे परमाणु कक्षक के लिए लागू होता है ना, वैसे आणविक कक्षक के लिए भी ये नियम लागू होता है, लागू होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोला हूँ कि जो बंधी आणविक कक्षक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या क्या नाम से रखते हैं? सिग्मा, पाई और डेल्टा। क्या नाम से जानते हैं? सिग्मा, पाई और डेल्टा। वैसे ही ये आणविक कक्षकों का नाम है ना, सिग्मा, पाई, डेल्टा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे जानोगे? सिग्मा स्टार, पाई और ये डेल्टा स्टार, ऐसा कर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आणविक कक्षक सिद्धांत। अब आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर मैं तुम लोगों को H2 अणु कैसे बनता है, He2 अणु का अस्तित्व होता है कि नहीं, Be2 अणु कैसे बनता है, ठीक है, फिर B2 अणु, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? C2 अणु, फिर क्या पढ़ेंगे? N2 अणु, फिर क्या पढ़ेंगे? O2 अणु, और लास्ट में क्या पढ़ लेंगे? F2 अणु। सबका बनना सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसी में ही H2 प्लस, He2 प्लस, Be2 प्लस, B2 प्लस, समझ रहे हो नहीं? ऐसा तुम लोग ट्राई करके देखना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? NB माइनस NA/T2, सॉरी, NB माइनस NA/2। मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मान पूर्णांक भी आ सकता है और भिन्नांक भी आ सकता है। अभी तक तुम लोग क्या पढ़ते थे कि डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, ऐसे पढ़ते थे। ये बोलेगा 2.5 बॉन्ड भी बन सकता है, 1.5 बॉन्ड भी बन सकता है, इस टाइप का बात करेगा। क्लियर है? जिस भी अणु का बॉन्ड ऑर्डर का मान, जिस भी अणु का बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मान यदि 0 आएगा या क्या आएगा? ऋणात्मक, उस अणु का अस्तित्व होता नहीं है, उस अणु का अस्तित्व होता नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर का मान जिसका भी क्या आ जाए? 0 आ जाए या क्या आ जाए? आपका ऋणात्मक आ जाए। क्लियर है? 0 आ जाए या ऋणात्मक आ जाए तो उसका अस्तित्व होता नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। क्लियर है? उसके आधार पर स्थायित्व बता देंगे। तीसरा बताएंगे इसके आधार पर चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बताएंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति। मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या रहा? उपस्थित रहा लास्ट कक्षा में, ठीक है, तो वो क्या होगा? अनुचुंबकी। क्या होगा? अनुचुंबकी। और मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरीके से युग्मित है, तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकी। क्या होगा? प्रतिचुंबकी। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारे आपका थ्योरी हो गया किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग H2 अणु का बनना। किसका? H2 अणु का बनना। कैसे बनाओगे? ध्यान से मस्त जाना, एक ही बार में सीखो। ठीक, देखो हम लोग को ऊर्जा आरेख बनाना है। पहले तो ऊर्जा आरेख ऐसे रहेगा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा। क्लियर है? अब हमको क्या पता है, ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1s1। कितना हाइड्रोजन है? 2। क्लियर है? तो पहले तो एक ये बनेगा, ठीक है, पहले वाले के लिए।
ठीक है। और दूसरा वाला जो है, ध्यान समझो, ध्यान दो इधर, इसके लिए भी इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। और यहाँ पास के लिए भी क्या आ जाएगा 1s1, ये 1s1, ये भी क्या गया 1s1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझना, ये दोनों जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसको क्या लिखूंगा AO परमाणु कक्षक है ना, AO। और यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या पता है बीच में क्या बनता है, संपोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर में क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मतलब आणविक कक्षक है, ये बीच वाला क्या है, आणविक कक्षक। अब इसको हम लोग ध्यान देना, कितना इलेक्ट्रॉन, एक और एक, दो। तो नीचे में पहले तो किसका नियम फॉलो होगा, फिर से हुंड का नियम, क्लियर है ना। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं। इसका नामकरण, सॉरी, इसका यदि तुम लोग सभी क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखोगे सिग्मा 1s2, दो इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा 1s2, क्लियर है, समझ आया। तो H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो बताओ, H2 अणु का ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, चलो बताओ अब, सिग्मा 1s2। H2 अणु का है ना, केवल H बस का तुमको पता था 1s1 होता है करके, लेकिन H2 का बता डाले, अब क्या बता डाले, सिग्मा 1s2, क्लियर है। यहाँ पास देखो अंतिम कक्ष ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या हुआ है, फिलअप है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या होगा, प्रतिचुंबकी, क्या होगा, प्रतिचुंबकी। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तुम लोग, बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। NB बॉन्डिंग ऑर्बिटल की संख्या देखो 2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितना है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं, मतलब 0/2, 2/2 कितना आएगा, 1। बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आता है, मतलब इसका अस्तित्व होता है, अर्थात H2 अणु का अस्तित्व है, H2 अणु पाया जाता है, क्लियर है कि नहीं। दूसरा देखें क्या, दूसरा देखते हैं H2 प्लस का, किसका देखेंगे, H2 प्लस, क्लियर है। अब H2 प्लस बनाना है, फिर से वही लाइन खींचना है तुम लोगों को, ध्यान दो, ये इस तरीके से, ठीक। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, एक और हाइड्रोजन है, इसका भी क्या होता है 1s1, लेकिन तुमको पता है H2 प्लस बोला है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, H2 प्लस बोला है, मतलब इसका 1s1 होगा और इसका 1s0 होगा। मतलब ध्यान समझो ना, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, दो हाइड्रोजन है, मतलब कितना होना चाहिए था, 2, लेकिन एक प्लस है, मतलब एक क्या हो गया है, कमी, क्या हो गया है, कमी। तो एक में बस इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक में क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, 0। तो ऐसा ही करूँगा ना मैं, क्लियर है, 0 है मतलब यहाँ पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये तो यहाँ पास क्या लिखोगे, AO, इसको भी क्या लिखोगे, AO, बीच वाला बनाओगे तो ये यहाँ पास अब कितना कक्षक बनेगा, 2। जब दो परमाणु कक्षक भाग लेते हैं कितने बनेंगे, 2, क्लियर है। तो इसको बोलूँगा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पास देखो कितना आएगा, केवल और केवल 1, केवल और केवल कितना आएगा, 1 बस आएगा ना, क्लियर है कि नहीं, एक ही बस आया। अब बताओ इसका यदि तुम लोग क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा, सिग्मा 1s1। तो H2 प्लस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, चलो बताओ, सिग्मा 1s1, क्लियर है, सिग्मा 1s1। यहाँ पास देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण ये क्या होगा, अणुचुंबकी, क्या होगा, अणुचुंबकी, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर का मान निकालो तो NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, नीचे वाले बॉन्डिंग बोलते हैं 1, माइनस क्या होगा, 0/2, तो 1/2 मतलब 0.5। क्या 0 आया है क्या, नहीं, 0 से ज़्यादा है, मतलब इस अणु का भी अस्तित्व होता है, मतलब H2 प्लस अणु का अस्तित्व होता है, H2 प्लस अणु का अस्तित्व होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, H2 का, H2 प्लस का। मान लो मैं बोलूँ H2 माइनस का बनाओ करके,
किसका बनाने बोला? H2 माइनस, इसी में बनाए क्या? H2 माइनस मान लो मेरे को बनाना है H2 माइनस। तो देखो H2 दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, माइनस है मतलब एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। तो यहाँ पास देखो 1 2 और ये हो गया कितना? 3। तो 1 2 और ये ऊपर में आ गया कितना? 3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे H2 माइनस अणु का, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, अब प्रवृत्ति देखो, अभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है लास्ट में, मतलब ये भी क्या होगा? अणुचुंबकी। क्या होगा? अणुचुंबकी। अच्छा, Nb माइनस Na/2 निकालो। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1/2, तो 2 माइनस 1/2, तो 2 में से 1 गया 1/2, मतलब कितना आएगा? 0.5। तो इसका भी अस्तित्व, H2 माइनस अणु का भी अस्तित्व होता है। मतलब प्रकृति में H2 भी पाया जाता है, H2 प्लस भी पाया जा सकता है और H2 माइनस भी पाया जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि तीनों का जब बॉन्ड ऑर्डर का मान यदि मैं निकालता हूँ तो 0 नहीं आता, 0 से अधिक आता है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग? 3। चौथा देखिए, अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं He2 अणु का बनना। किसका बनना? He2। तीसरा है ना एक, ये यहीं पास मैं कर रहा हूँ ना, इसको मिटा नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार बनाना है। ठीक, यहाँ पास देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसका? चौथा ना, ये चौथा हो जाएगा आपका हीलियम He2। किसका बनना? He2। अब He2 का बनाना है तुम लोगों को। नॉर्मल जानो, हीलियम परमाणु क्रमांक 2 1s2 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 बस होता है, तो देखो 1s2, एक और हीलियम है तो 1s2। क्लियर है? 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका ये दोनों तो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। समपोषी व्यतिकरण हुआ, क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला में क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। तो 1 2 3 और ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर है? तो He2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? He2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो बताओ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, मतलब ये भी क्या होगा? प्रतिचुंबकी। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस, एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। यहाँ पास कितना है? 2। 2 माइनस 2/2, 2 माइनस 2/2, क्या आ जाएगा इसका मान? 0। क्या आ गया? 0। 0/2 मतलब 0। क्या आ गया? 0। मतलब He2 अणु का अस्तित्व है क्या? He2 अणु का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? चलो वैसे ही एक बनाओ तो तुम लोग, पांचवा है He2 प्लस। He2 प्लस मतलब एक क्या हो गया है? कमी। क्या हो गया है? कमी। तो 1s2, यहाँ पास क्या आ जाएगा? 1s1। क्या आ जाएगा? 1s1। अब यहाँ पास देखो, नीचे में और ये ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 और ये 3 हुआ। आ रहे कि नहीं जी? हीलियम का कितना होता है? 1s2। 2 ठोक है ना हीलियम, लेकिन प्लस है तो एक में क्या हो जाएगा? कमी। क्लियर है कि नहीं? तो 1s2 1s1, तो यहाँ पर तो नीचे में सिग्मा 1s2, यहाँ सिग्मा स्टार 1s1। तो चलो बताओ, He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो चलो, Nb माइनस Na/2, 2 माइनस क्या करोगे? 1/2, तो 0.5, मतलब He2 प्लस का अस्तित्व है, अस्तित्व होता है। क्लियर है? टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपका? 5। कितना क्वेश्चन हो गया? 5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देखे क्या?
वैसे ही और तुम लोग किसका बना सकते हो, देखो तो वैसे ही चलो C2 का बना डायरेक्ट, और बहुत सारा बना सकते हो। हाइड्रोजन हीलियम बताओ, लिथियम का भी बना करके देखना, बेरिलियम का भी देखना, क्लियर है। और फिर किसका देखना है, बोरॉन का। कैसे कैसे बनेगा, चलो तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम Li2 कैसे बनेगा, Li2। एक लिथियम को देखो, एक लिथियम, लिथियम परमाणु क्रमांक कितना 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है ना, 1s2 2s1, तो ऐसे ही तो बनाओगे क्या, देखो 1s2 2s1 ऐसा होगा। फिर इधर एक और लिथियम के लिए 2 लिथियम है तो 1s2 2s1 ऐसा होगा। 2 ठोक है तो 2 ठोक यहाँ पास बनेगा। कक्षा क्लियर है। यहाँ पास भी कितना है 2, तो इसके लिए भी कितना बनेगा 2, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 है ना, और यहाँ पास कितना इलेक्ट्रॉन 1। अब चलो इसका यदि तुम लोग क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके अनुसार बनाओ। ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 और 2 4, 1 2 3 और ये 4, 1 और ये 2, तो पहले नीचे में 1 और ये फिर 2, पहले नीचे भरेगा फिर ऊपर भरते हैं ना, क्लियर है कि नहीं। हुंड का नियम यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए। अच्छा अब इसका क्या निकालोगे तुम लोग, क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो बताओ, नामकरण करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, ये 2s वाला है, बस सिग्मा बोलना है इसको, क्लियर है कि नहीं। एक सिंगल कक्षक रहेगा तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा, क्लियर है। यहाँ तक आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 ऐसा हो गया, सिग्मा 2s2। अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, लास्ट में देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित, अयुग्मित है कि युग्मित, कहाँ युग्मित है, युग्मित है, डबल है ना, पेयर्ड है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्लियर है, कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय, क्लियर है। अच्छा अब इसका क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके देखो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता है, NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2 करोगे क्या आ जाएगा, NB कितना है बॉन्डिंग वाला, नीचे वाले बॉन्डिंग बोलते हैं 2 और ये 2 4, माइनस ऊपर में कितना है 2, इस वाले पास में ना, इसमें तो है ही नहीं, 4 माइनस 2/2, तो 2/2 मतलब कितना 1, मतलब इस अणु का अस्तित्व होता है, Li2 अणु का अस्तित्व है, अस्तित्व होता है, क्लियर है कि नहीं। मान लो मैं तुम लोगों को पूछ दूं Li2 प्लस, तो बता पाओगे, बना लोगे ना, Li2 माइनस बोलूं तो बना लोगे, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम का बना लोगे, अब बेरिलियम हो जाएगा सबसे, ठीक है। अब सीधा शुरुआत करेंगे किसका हम लोग, कार्बन का, किसका, कार्बन का। तुम लोग के लिए होमवर्क है ना ये, किसका, लिथियम का हो गया, बेरिलियम का, और कौन सा, बोरॉन का, किसका, बोरॉन का। बात करते हैं सीधा आपका किसका, कार्बन का, किसका, कार्बन का। चलो शुरू करें। C2 अणु का अस्तित्व होता है कि नहीं, किस अणु का बात कर रहे हैं हम लोग, C2 अणु, कार्बन का, ठीक है। इसी तरीके से सबको बना सकते हो ना तुम लोग, ठीक है। C2 अणु, C2 अणु का अस्तित्व होता है कि नहीं, अस्तित्व होता है कि नहीं, क्लियर है। चलो देखो, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2 2p2 ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये, और इधर ये एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन है ना, तो दोनों कार्बन के लिए बना दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p2, तो p कक्षक भी बनाऊंगा ना, 2p2, ये एक के लिए हो गया, दूसरे कार्बन के लिए भी वैसे बनेगा क्या, 1s2 2s2, फिर क्या आ जाएगा आपका 2p2, क्या आ जाएगा 2p2। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों से मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो बनाओ, 2 ठोक है तो कितना बनेगा 2, यदि संपोषी व्यतिकरण होगा तो ये वाला, विनाशी व्यतिकरण होगा तो ऊपर वाला,
संपोषी व्यतिकरण होगा तो नीचे वाला, विनाशी व्यतिकरण से ऊपर वाला, ऐसा बना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो 2p2 है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको देखो कैसे बनाओगे। एक ठोक जो रहेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। यहाँ पास क्या होगा, ये 2 ठोक को एक साथ करेंगे ऐसा ना, ठीक है। 3 3 6 बनेगा ना, कितना डिब्बा बनेगा टोटल? 6। तो 6 में से 2 पहले, फिर 1 ऊपर, ऐसा। क्लियर है कि नहीं? ये बना। फिर वैसे ही सेम टू सेम 2 नीचे और 1 ऊपर। क्लियर है? ये ऐसा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इलेक्ट्रॉन ही भर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाई बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पाई। पाई 2px बराबर होता है किसके? पाई 2py के, इसके y के। इसको बोलते हैं सिग्मा, सिंगल रहते तो सिग्मा, सिग्मा 2pz। क्या बोलेंगे? सिग्मा 2pz। इसको क्या बोलोगे? चलो बताओ। पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, इसको सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? एकदम आसान है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s वाला है तो 2s वाला है तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। px, py और pz 3 कक्षक होता है। px, py, pz को कहाँ रख दिए? ऊपर में। क्लियर है ना? दोनों एक साथ है तो पाई किससे शो कर दिया? आणविक कक्षक को क्या शो किया? पाई से। और इसको किससे शो कर रहा हूँ मैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। नीचा वाला है तो स्टार लगेगा क्या? नहीं। ऊपर वाले सेम टू सेम रहेगा, बस उसमें क्या लग जाता है? स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाला बन जाता है। क्लियर है? अब हम लोगों को क्या पता है कार्बन के बारे में? ध्यान दो। 1s2, 2s2, 2p2 हो गया। एक और कार्बन 1s2, 2s2, 2p2 हो गया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। यहाँ पर देखो 2 और 2 4। पहले हमेशा याद रखना है ये दोनों अलग कक्षक हैं, ये एक अलग कक्षक है। तीनों को एक साथ नहीं गिनना, ये दोनों अलग है और ये एक अलग है। क्लियर है? तो कैसे भरोगे? 1 2 3 ऐसे नहीं जाएगा, 1 2 तीसरा यहाँ आएगा। आया समझ? बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। क्लियर है? कैसे होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितना है? 4। तो ऐसा मत समझना कि ये तीनों एक है, इन दोनों का ऊर्जा अलग है और इसका ऊर्जा अलग है। ये निम्न ऊर्जा और ये उच्च ऊर्जा है। तो पहले समान ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो समान ऊर्जा कक्षक 1 2, इसका भी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो पहले तो तीसरा यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा क्या? नहीं। फिर उसके बाद आएगा क्या? आपका चौथा। क्लियर है? तो इस तरीके से भरेगा कंप्लीट। 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12। क्लियर है कि नहीं? 2 कार्बन है ना, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तुम लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो बताओ। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। क्लियर है? ऊपर वाला तो भरा है क्या? नहीं। चलो तो लिख लो भाई। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसका चुंबकीय गुण देखो। अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन देखो, अयुग्मित है कि युग्मित? युग्मित है। अरे युग्मित है, पूरा भरा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? प्रतिचुंबकीय। क्या है बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो। नीचे वाले का ऑर्बिटल बॉन्डिंग बोलते हैं। 2 2 4 4 4 8 8 माइनस कितना होगा? एंटी बॉन्डिंग 2 और ये 2 4 बटे 2 4 बटे 2 कितना आएगा? 2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आता है? 2। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंद रहेगा? डबल बॉन्ड। कैसा रहेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ये हो गया आपका किसका? C2 अणु का।
यानी C2 अणु का अस्तित्व होता है क्योंकि पूर्णांकार है। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या? मान लो मैं बोलूँ C2 प्लस करके, मतलब एक क्या कर दोगे? कमी। एक कमी कर दोगे, यहाँ पास से एक हटा दिए, यहाँ पास से क्या कर दिए? एक हटा दिए। यहाँ पास से एक हटेगा तो यहाँ पास से भी क्या हो जाएगा? एक हट जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है बोलूँगा? मान लो यहाँ पास केवल और केवल अब एक है। क्लियर है? तो अब ये प्रतिचुंबकी ना होकर के क्या हो जाएगा? अणुचुंबकी। क्या हो जाएगा? अणुचुंबकी। जहाँ यहाँ पास पाई 2px2, यहाँ पास पाई 2py1, क्या हो जाएगा? y1। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, Nb माइनस Na/2। 8 ना होकर क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस 4/2। 7 में से 4 गया कितना? 3/2, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर का मान आ गया कितना? 1.5। क्लियर है कि नहीं? मतलब 1.5 बॉन्ड है बोलोगे। क्लियर है? 2 बॉन्ड नहीं है, कितना है? 1.5 बॉन्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ऊर्जा आरेख। क्या बनाया जाता है? ऊर्जा आरेख। इसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा का है। ये नीचे वाला क्या है? निम्न ऊर्जा, और ऊपर वाला क्या है? उच्च ऊर्जा। अगल बगल को एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले क्या निकालता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर चुंबकीय गुण, और फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर बताते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अब इसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ N2 अणु का। इसका N2 अणु का। क्लियर है? बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अब N2 अणु के बारे में। क्लियर है? मैं एक ही बार में स्ट्रक्चर बना दिए रहता हूँ ताकि बार बार हम लोग को झंझट ना हो। ठीक है? ध्यान दो। यस, ये 1s के लिए बन गया, फिर ये किसके लिए बन गया? 2s के लिए। क्लियर है? ये किसके लिए बन गया? 2s के लिए। यहाँ तक क्लियर है? फिर किसके हिसाब से बनाएंगे हम लोग? पी कक्षक के हिसाब से। थोड़ा सा लंबू बनाना पड़ेगा ना, ऐसे। ये ऐसा बन गया। ये तो किसका है कहानी? एटॉमिक ऑर्बिटल का। किसका है? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, है ना? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ये सब। और किसके लिए बनाना पड़ेगा अब हम लोग को? ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके लिए बनाना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों को मिला करके 2 ठोक बनेगा। बना? वैसे ही एक इसके लिए, फिर एक नीचे में इसके लिए। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ पास इसको जमा लेंगे हम लोग। ऐसा बनता है। चलो, चलो ध्यान दो इधर। कैसे बनाते हैं इसको? ये ऐसा बनता है, फिर ये और ये, फिर से ऊर्जा और ये ऊर्जा यहाँ से। क्लियर है? फिर क्या होता है? इसके लिए अलग बनता है और ये फिर अलग रहता है। क्लियर है ना? वैसे ही ये और ये, फिर ये और ये वाला ऐसा रहता है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ध्यान दो यहाँ पर, ये पी कक्षक के लिए है ना, 2px 2py 2pz। यहाँ पास कितना रहता है? 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलो एक ही बार बना दिया हूँ मैं। ठीक है, बार बार के झंझट से ज़्यादा मुक्ति रहेगा तुम लोगों को। क्लियर? अब इसको ट्राई करते रहेंगे हम लोग। ठीक।
ये इसके साथ ऐसे जुड़ा है ना, क्लियर। चलो अब ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ आपको N2 अणु का MOT ऊर्जा आ रही, N2 अणु का, किसका, N2 अणु का। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इधर लिखो, एक नाइट्रोजन इधर लिखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, कितना आता है 1s2 2s2 2p3, क्लियर है, 1s2 2s2 2p3। एक दूसरे नाइट्रोजन के लिए 1s2 2p3। चलो इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी, 1 2 3 1 2 3, हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया हो तुम लोग, N2 अणु का बनाया हो, किसके लिए बनाया हो, N2 अणु। चलो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पास देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। पहले तो 1 2 3 4, फिर 5 और ये 6, क्लियर है कि नहीं। अब यदि ध्यान देना ना, अब यदि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखोगे इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2, हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है कि युग्मित है, युग्मित है। युग्मित है मतलब ये क्या होगा, प्रतिचुंबकी, क्या होगा, प्रतिचुंबकी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख डालोगे ना, N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो बता दो एक बार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बंधक्रम, Nb माइनस Na/2। Nb बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, 2 2 4 और ये 6 ना, ये 2 फिर ये 2 और ये 4, सॉरी 6 6 4 10, तो 10 माइनस 2 और ये 2, कितना हुआ 4/2, कितना आ जाएगा 6/2, मतलब कितना 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हो गया आपका N2 अणु का क्या, बंधक्रम, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा आरेख, क्या बोलते हैं, ऊर्जा आरेख, क्लियर है। मान लो मैं N2 प्लस अणु बोलूँ तो, N2 प्लस बोलूंगा तो एक जगह क्या हो जाएगा, कमी। मान लो यहाँ से कमी कर दिया, यहाँ से कमी होगा तो एक कमी यहाँ पास होगा, यहाँ पास एक कमी हो गया तो 2pz2 कितना होगा, z1 हो जाएगा। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2pz1। ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय की जगह क्या बोलूंगा मैं इसको, अनुचुंबकीय, क्या बोल दूंगा, अनुचुंबकीय। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, Nb माइनस Na/2, 10 माइनस 4 है ना, 4 की जगह कितना घटाओगे तुम लोग, चलो तो बताओ आप, ठीक है, सॉरी 9 माइनस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4/2, मतलब कितना आ जाएगा 5/2, मतलब कितना आ जाएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर का माना जाएगा 2.5, क्लियर है। तो N2 अणु सीख लिए, N2 प्लस। मान लो मैं बोलूँ N2 माइनस अणु, N2 माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, पहले नॉर्मली N2 बना लो, ये देखो बन गया N2। N2 क्या बोला हूँ मैं, माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया आप, एक्स्ट्रा। चलो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरूंगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर में। तो क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति अनुचुंबकीय ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो अनुचुंबकीय। माइनस है, एक एक्स्ट्रा होगा 2p, सिग्मा 2pz2 हुआ है, सिग्मा 2pz नॉर्मल री, z2 है सिग्मा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px1, क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px1, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, Nb माइनस Na/2, Nb कितना है टोटल 10, माइनस नीचे वाला गिनो, सॉरी नीचे बोलता हूँ, ऊपर वाला 2 2 4 और 1 5, 10 माइनस 5/2, 5/2 मतलब कितना आ जाएगा 2.5। तो हम लोग किसका किसका देख लिए, N2 प्लस N2 माइनस। मान लो N2 2 माइनस करूँ तो, N2 2 माइनस करूँगा तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इधर एक और आ जाएगा, तो पाई 2px2 हो जाएगा क्या, सॉरी पाई 2px1
पाई 2p/y 1, ये होगा पाई 2p(x1) पाई 2p/y 1 अनुचुंबकीय का अनुचुंबकीय। यहाँ पास NB माइनस Na/2 है, 10 माइनस 5 ना होकर के अब कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 10 माइनस 6/2 मतलब 4/2 मतलब कितना आ जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं? तो N और N के मध्य में ऐसा बॉन्ड रहेगा और N2 माइनस है ना, तो एक माइनस चार्ज इधर, एक माइनस चार्ज इधर, ऐसा रहता है। तो N2 2 माइनस, इसका भी देख लिया आप लोग। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग कितना देख लिए, आपका हीलियम का देख लिया, हाइड्रोजन का देख लिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, फिर किसका देखे, लिथियम का देखे थे, बेरिलियम और बोरान होमवर्क है, कार्बन का देख लिए, कार्बन 2+ का देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का कितना देख लिए 4। अब पढ़ेंगे सबसे लास्ट में O2 का। किसका? O2 का। O2 का जो डायग्राम रहेगा हल्का सा चेंजेस रहेगा, हल्का सा क्या हो जाएगा चेंजेस, ये जो बंद आरेख बनता है वो हल्का सा क्या हो जाएगा चेंजेस। किसका? O2 का, ठीक है ना। O2 का उसमें क्या होता है ध्यान से देखो, सब चीज सेम टू सेम रहेगा। इसको मिटा दूं क्या मैं? क्लियर है? ये सब मिटा रहा हूं ना। O2 के लिए थोड़ा सा कहानी अलग चलेगा। कैसे थोड़ा सा कहानी अलग चलेगा, ध्यान से समझो। अभी जब बन रहा है तो कैसे है, पी कक्षा के लिए ऐसा दो, फिर ये ऐसा, इस तरीके से है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के लिए जब बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे तो ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, मतलब नीचे में 2 कक्षक, ऊपर में 1 कक्षक, बस उल्टा ये वाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब जेड कक्षक आ जाएगा नीचे और ये वाला कक्षक कहाँ चला जाएगा ऊपर। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये वाला कक्षक कहाँ जाएगा नीचे और ये वाला कक्षक कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर है कि नहीं? ये वाला कक्षक आ गया यहाँ पास। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ऑक्सीजन का बनाना है भाई, O2 का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p4। क्या होता है 2p4, 1s2 2s2 2p4। चलो 1s2 2s2 2p4 है ना। एक मिनट ना, चल बताओ, 1s2 2s2 2p4 है, 3 और ये 4। इसके लिए भी वही होगा क्या, 1s2 2s2 2p4। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। बीच वाले के लिए 1s2, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना शुरू करेंगे। क्लियर है? यहाँ पास बताओ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे O2 का, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, फिर क्या है पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। क्लियर है? बस यही को लिखें। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, अयुग्मित है, अयुग्मित है मतलब क्या होगा, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय क्या होगा, अणुचुंबकीय। यहाँ तक क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनो, नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, 2 2 4 6 6 4 10, 10 माइनस ऊपर वाले गिनो, 2 2 4 2 8 6, सॉरी 6, 10 माइनस 6/2, 4/2, कितना आया 2।
डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो इस तरीके से निकाला जाता है आपका किसका, O2 अणु का बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है ना, बंध आरेख। यहाँ तक क्लियर है? अब मान लो हम लोग बात करेंगे किसका, O2 प्लस का। किसका बात करें, O2 प्लस। प्लस करूंगा तो एक क्या कर दूंगा, माइनस, कमी कर दूंगा ना। तो O2 प्लस का यदि कर रहे हैं तो हम लोग एक कमी कर दिए। क्या कर दिए, एक कमी। जैसे ही एक कमी करेंगे 2p4 क्या हो जाएगा, 2p3 क्या हो जाएगा, 2p3। यहाँ पास भी एक कमी हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पास जो 2px1 है, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 था, तो ये y1 वाला कहानी खत्म। अयुग्मित अभी भी है, मतलब अनुचुंबकी तो रहेगा ही रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 10 माइनस 6 न करके क्या कर देंगे, कमी किए हैं तो 5। 10 में से 5 गया, कितना आया, 5/2, कितना आ जाएगा, 2.5। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर का मान आ जाएगा 2.5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं पहले लिख देता हूँ। O2 है तो कितना आता है, 2। O2 प्लस है तो कितना आता है, कितना निकाले थे, 2.5। कितना आता है, 2.5। आगे बढ़े क्या, मान लो मैं बात करता हूँ O2 माइनस का। किसका बात करें, O2 माइनस का। मतलब ये तो 4 होगा, ये भी फिर से वही हो जाएगा, जैसा था वैसे ही बना दिए। 2px1 पाई स्टार 2py1, पहले नॉर्मली किसका बना लिए, O2 का। O2 माइनस है, मतलब अब एक क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा। ये 2p4 क्या हो जाएगा, 2p5 क्या हो गया, 2p5। यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पाई 2px1 पाई 2py1 था ना, पाई 2px2 हो जाएगा। एक्सम बढ़ाना है, देख, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी भी है, मतलब अभी भी क्या होगा, अनुचुंबकीय। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, Nb माइनस Na/2, 10 तो नीचे में रहेगा ही, माइनस में करने वाला देखो, 2 2 4 और 3 7, तो 10 माइनस 7/2, तो कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब कितना आ जाएगा, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आ गया, O2 माइनस का 1.5, कितना आ गया, 1.5। यहाँ तक क्लियर है? कितना आ गया, 1.5। आगे बढ़ जाए, 1.5 आता है भाई। नेक्स्ट और देखिए क्या, O2 2 माइनस, देखे क्या, O2 2 माइनस। चलो तो क्या हो जाएगा, इधर भी एक बढ़ा दूंगा मैं, इधर भी एक बढ़ा दिया। अब इधर एक बढ़ाया तो अब अनुचुंबकी की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। और यहाँ पास पाई 2px2 था, वो पाई 2py2 भी हो जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 10 माइनस 7 की जगह अब क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। तो कितना आ जाएगा, 2/2, मतलब कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो O2 2 माइनस का मान कितना आता है, 1। O2 माइनस का मान कितना आया था, 1.5। क्या आता है, 1.5। तो अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा किसका है, O2 प्लस का। किसका, O2 प्लस का। उसके बाद किसका है, O2 का। उसके बाद O2 माइनस का, और सबसे कम O2 2 माइनस का। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे और हम लोग बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बंध वगैरह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा 2-3 लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर का क्या हो जाएगा, एंडिंग। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।